भाई हमारे पास ये जो बोर्ड है इसको अच्छा से देख लीजिए। ये प्रकार का बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आता है, तो हमको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पर कितना वोल्ट दे रहा है। ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद यही है कि ये बोर्ड अगर किसी लड़का के पास आ जाए तो पता रहे कि कहाँ। तो देखिए ये 5 वोल्ट का दिख रहा है, इसलिए कि सबसे बड़ा कॉइल है। तो देखिए यहाँ पर मीटर में भी ध्यान दीजिएगा। देखिए मीटर हम नज़दीक में रख दिए हैं। देखिए इस पर है कि 5 वोल्ट के सप्लाई आपका आएगा। स्विच दीजिए, स्विच बंद है। देखिए यहाँ पर देखिए 4.7 यानी 5 वोल्ट यहाँ पर सही आ रहा है। यह सबसे छोटा कॉइल है, तो इस पर 1.2 वोल्ट के करीब सप्लाई रहेगा। देखिए लीजिए इस कॉइल पर देखिए 1.6 यानी 1.2 ही मानिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, कोई दिक्कत इससे नहीं। अब देखिए इसमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस कंडेंसर पर बनता है। यह मेमोरी के 8 नंबर पर भी हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ से जाता है पिन नंबर इसका 1 से। आप ट्रेसिंग मिलाइएगा, ट्रैक मिलाइएगा, तो यहाँ से उसका आपका बीप साउंड देता है। लेकिन अभी इसका पिन नंबर 1 ये है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यानी यहाँ से नहीं जाता होगा, किसी से जाता होगा, आप देख लेंगे बाद में आपका। तो इस यही IC 1.8 वोल्ट यहाँ पर कंडेंसर देखिए 3.3 बनाता है, यहाँ पर 1 पॉइंट यानी इसी IC से बनता है। लेकिन इसका पिन आउट पता नहीं है अगर आपको, तो देख लीजिए कितना वोल्ट किस पर रहता है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसलिए देखिए इसका पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, इस पर 0 वोल्ट है। पिन नंबर 2 देखिए ये है, इस पर देखिए 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जाता होगा। पिन नंबर 3 इसका देखिए 0 वोल्ट है, सही से देखिए 0 है। पिन नंबर 4 देखिए 5 वोल्ट है, यानी ये भी सप्लाई इनपुट है। 5 नंबर देखिए 3.2 है, यानी यही या तो 3.3 वोल्ट का आउटपुट होगा, यही लग रहा है कि यही ज्वाइंट होगा यहाँ से। ये पिन पर भी 3.2 है, तो हो सकता है दोनों शॉर्ट हो। ये पिन देखिए 1.8 वोल्ट है, ये भी 1.0 यानी कि ये दोनों 1.8 वोल्ट का आउटपुट है, ये दोनों 3.3 का। और इधर है जो कि ये 5 वोल्ट इनपुट है, ये 0 है, और ये भी 5 वोल्ट इनपुट है। तो इससे क्या होगा कि आप सहारा लेकर के, हम वीडियो इसीलिए बनाए हैं कि आपको पता हो कि इसके दोनों पर 5 रहेगा, तो यहाँ से 3, ये दोनों पिन से 3 वोल्ट, ये दोनों पिन से 1.8 वोल्ट निकलेगा। तो इसी आधार पर हम दूसरा बोर्ड रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास ये बोर्ड को हम आपके सामने हटा देते हैं, और हमारे पास देखिए एक ये दूसरा बोर्ड है, और इसमें शायद हम ही लोग से या जिनसे भी ये IC निकल गया था गलत से, और फिर हमने लगा दिया है। तो कहाँ मिस्टेक हो गया कि नहीं बन रहा है, इसी के लिए हमने पहले वो बोर्ड दिखा दिया। अब ये बोर्ड देखिए सेम उसी तरह का, देखिए थोड़ा अंतर था, ये IC दूसरा है लेकिन बोर्ड मिलता जुलता है। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं बन पा रहा। देखिए अभी यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ। आप देखेंगे कि यहाँ देखिए इस पिन से 3.3 आउट नहीं हो रहा है, इस पिन से भी 1.8 आउट नहीं हो रहा। तो इसका ये पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए, देखिए नहीं आ रहा। देखिए इस पर तो आ रहा है 5 वोल्ट, इस पर 5 वोल्ट आ रहा, तो ये सही है। फिर ये पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए, इस पर 0, ठीक है। पिन नंबर 3 पर 5 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा, और ये 0 है। तो 3 पर क्यों नहीं आ रहा, या तो 3 सही से नहीं लगा होगा, या हम एक यहाँ से यहाँ तार मार के यानी जम्फर मार के देखेंगे, हो सकता है कि उस पर 5 वोल्ट आते ही आपका आउटपुट होने लगे। तो एक बार हम देखते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं। पिन पर आ रहा था, एक पिन पर था। अब इसका ट्रेस हम मिला लेंगे जो सही था, जिससे कि यहाँ से यहाँ पर ज़रूर आपका बीप साउंड देगा, नहीं ट्रैक सही है। 2 नंबर पर भी बीप साउंड दे रहा है, तो कहीं 5 से कुछ देर ग्राउंड तो नहीं बताता है, ग्राउंड भी बताता है। तो ध्यान देंगे कि अंक कितना दे रहा है। 0 मतलब कि इसका ट्रैक है, इस पर 77 दे रहा मतलब कि ग्राउंड है। और इसका ये पिन भी देखिए यहाँ से नहीं दे रहा, जो कि इस पर वोल्टेज था, और ये नहीं दे रहा है, यानी कि इस पिन पर नहीं होता है वोल्टेज, किसी तरह से गलती से आ रहा होगा इसका मतलब। या फिर 3 नंबर पर या तो इंटरनली है जो कि आता है। देखिए अब यहाँ पर 5 वोल्ट तो रहता नहीं है इसके हिसाब से। अब 5 वोल्ट उस पर
डायरेक्ट जम्फर दे करके तो नहीं ला सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ दूसरा गलती हम लोग से हो रहा है। 5 वोल्ट उस पर रहता नहीं है। तो अब इसका प्रिंट है जो कि देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसका 5 वोल्ट रहता कहाँ से है, तभी ये हमसे बनेगा। इसमें है जो कि 5 वोल्ट से यहाँ से जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ से भी ये 5 वोल्ट नहीं बतला रहा है, अभी नहीं बतला रहा है मीटर। ऐसे तो बतला रहा है कि 5 वोल्ट यहाँ से, यहाँ ट्रैक ही नहीं इसका है। ओ बहुत भारी मिस्टेक है भाई, ये आईसी तो हिल रहा है, ये आईसी सोल्डिंग ही नहीं सही है। अब देखिए इसको सोल्डिंग करके हम आपको शेयर करते हैं। ये आईसी 5 वोल्ट सोल्डिंग ही नहीं सही है भाई। अभी आईसी को सही से सोल्डिंग कर दी है। अब देखेंगे कि हमारा 1.8 वोल्ट वो बना कि नहीं। तो लाइन दीजिए यहाँ पर देख करके देखिए 1.7 वोल्ट 8 वोल्ट बना। और इस पिन पर कहिए चाहे कंडेंसर पर देखिए 3.3 या कहिए 4, थोड़ा ज़्यादा बनता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार से हमारा सप्लाई है जो कि बन गया। इसी है जो कि आपका ड्राई स्लिप हो रहा था और कोई ऐसा बात नहीं था, ये तो मिस्टेकिंग से हुआ था। लेकिन असली जो हम लोग जो बोर्ड को रिपेयर करने के लिए आए थे और जो इनको सिखाना था ये स्टूडेंट को, तो इसमें क्या है कि 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है, मेन मुद्दा ये है। लेकिन इसमें भी आप ट्रैकिंग मिलाइए, सब हम लोग मिलाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे नहीं मिलाए थे। तो यहाँ से ट्रैकिंग इसका पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट रहेगा और देखिए कहीं नहीं रहेगा। यहाँ से 3.3 निकलेगा, लेकिन इसमें जहाँ पर से ये निकलेगा यही पिन असली शॉर्टेज हो रहा है। 1.8 वाला नहीं शॉर्ट हो रहा है, 3.3। अब ये शॉर्टेज में हम लोग यहाँ से प्रिंट भी काटे तो ज़्यादातर वोल्टेज 2 ही जगह जाता है। या तो कहने का मतलब ये आईसी पर जाए या इस पर जाता है, तो वो बहुत कम संभावना रहता है कि अजी यहाँ पर जो है जो ड्रॉप कर रहा है या शॉर्टिंग मार रहा है, ज़्यादा उम्मीद है कि ये आईसी शॉर्ट होगा। इसलिए हम लोग यहीं पर मतलब कस्टमर से इजाज़त लेंगे तब ये आईसी कबाड़ेंगे, तो आपको शेयर करेंगे कि आईसी को कबाड़ते ही शॉर्ट। तो इसमें आपको बक कन्वर्टर भी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं यूट्यूब में वो समझ लीजिए कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ये शॉर्टेज लगाएंगे वो भी ड्रॉप कर जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें ये बड़ी वाली आईसी ख़राब है, यानी इसमें दूसरा बोर्ड लगाएगा वो। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको इस बोर्ड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इतना तो जरूर सीखने के लिए मिलेगा कि 5 वोल्ट तो यहाँ बनेगा, 1.2 वहाँ, और 3.3 हम इसके ज़रिए पकड़ लेंगे कि 8 नंबर ई आईसी के जिस पिन पर ये जा रहा है। देखिए यहाँ से देख लेंगे कि जिस पिन पर यहाँ आ रहा है तो यहीं पर बनेगा। अब एक अंदाज़ा हम लगा के बताए थे कि तो फिर ये कंडेंसर पर 1.8 बनेगा। तो हमारा ये जो अनुभव है आपको आप काम आएगा। अब आगे और भी दूसरा बोर्ड में आप पकड़ सके कि कहाँ कौन बनेगा। लेकिन कल भी हमें बताए थे कि हम बक कन्वर्टर लगाएंगे जो नहीं बनेगा। तो इसमें आप कोई स्टूडेंट भी कह सकते हैं या आप देख रहे हैं वीडियो तो कि सर इसमें बक कन्वर्टर लगे, लेकिन नहीं, इसमें बक कन्वर्टर भी लगाने से सही नहीं होगा। इसका कारण यह है कि किसी भी पॉइंट पर शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए सप्लाई। अगर यहाँ सप्लाई शॉर्टिंग है तो नहीं होगा। आपको ये बात भी आपको समझना होगा। अगर शॉर्टिंग नहीं रहता तो आप लगाते, यानी ये बोर्ड तो इस मामले से रिजेक्ट हो जाएगा। अब आईसी बदलिए चाहे बोर्ड। धन्यवाद। हमारा 2 दिन का जो क्लास था इसी का था।